जिस तरह से ये केसेस बढ़े हैं और जब हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं, 1 लाख की जनसंख्या में भारत में 7 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। हमारे डीआईयू टीम की ये रिसर्च है जो ये ऐसा कहती है। इस आधार पर आने वाले दिनों को आप कैसे देखते हैं? मीनाक्षी जी, मैं एक तो ये बताना चाहूंगा कि हम ना हर चीज में अपने को दूसरे से कंपेयर करना कि उसका सर्वाइवल रेट इतना है, हमारा कम है तो हम खुश हो जाएं, या उसका ज्यादा है हमारा कम है, इसकी जगह हम अपने को देखें कि हम अभी कहाँ हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, और अपने को बचाने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं। तीन बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। तो हम अभी जहां भी हैं, हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, लेकिन जैसा डॉक्टर पारक ने भी कहा कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो 5,000 4,000 के हिसाब से बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है अगले 4-6 हफ्ते, शायद ये जून के एंड तक अभी ये और केसेस बढ़ेंगे, और धीरे धीरे शायद ये जून के एंड तक जाकर के, अगर आप इटली वगैरह में देखें तो वहां भी करीब करीब 2 महीने तक ये ग्राफ ऊपर गया था और फिर नीचे आया था। हमारे यहाँ ये सब कुछ अप्रैल एंड से इस स्पीड से बढ़ना शुरू हुआ है, तो शायद ये बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो लॉकडाउन हुआ, इसने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने का टाइम दिया, लोग प्रिपेयर्ड हैं, और जो डेथ रेट है वाकई कम है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये और कम होती जाए, और केसेस चाहे कितने भी बढ़ें, अगर मृत्यु ना हो तो हम समझेंगे कि हमने इस पे पार पाया। उससे ज्यादा जरूरी चीज जो इस समय आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को जानना जरूरी है कि अब जब लॉकडाउन खुल रहा है तो 4 प्रिकॉशंस हम लोगों को बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, अभी भी अगर जरूरत ना हो तो घर से ना निकलें, जितना संभव हो। लॉकडाउन खुला है, लेकिन जहां तक संभव हो, अगर आप घर से कर सकते हैं काम, घर में रहिए। नंबर 2, जब भी घर से निकलें तो कृपया मास्क पहन के जरूर निकलिए। मैंने ऑफिस में भी मास्क पहन के बैठा हूं, केवल बोलने के लिए मैंने मास्क हटाया है, और मेरे ऑफिस में इस समय कोई नहीं है। बिना मास्क के कोई व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, ये बहुत ही सब एफिशिएंट तरीका है कोरोना इन्फेक्शन को रोकने का। नंबर 3, जब भी कहीं आप बाहर हो, 1 मीटर के सोशल डिस्टेंसिंग का हर समय, हर जगह, हर हालत में पालन करें। और नंबर 4, कि हाथ को कोई भी सरफेस छूने के बाद इसको धोते रहें। अगर हम 130 करोड़ लोग आने वाले चंद हफ्तों और महीनों में इन 4 गोल्डन प्रिंसिपल्स का पालन करते रहेंगे, तो मैं आपको वायदा करता हूं, नंबर कितना भी बढ़े, हम सूनर और लेटर इस पे इफेक्टिवली कंट्रोल पा पाएंगे, और हमारी मोर्टेलिटी काफी काफी लो रहेगी। ये 4 पॉइंट्स जी, बहुत जरूरी हैं अब जबकि लॉकडाउन खुल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अरविंद कुमार आपने कही, और ये इसलिए भी जरूरी है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलना हम सबके लिए जरूरी है। अब चाहे प्रधानमंत्री हो, राज्यों के मुख्यमंत्री हो, सब लगातार ये कह रहे हैं कि यही स्थिति अब नॉर्मल स्थिति है, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। जीना है। और डॉक्टर राजेश चंपारिक, जब मैं आपसे आपके पास आ रही हूँ इस सवाल को लेकर, देखिए जो बात डॉक्टर अरविंद ने कही उसी को आगे बढ़ाते हुए, इसके साथ हमें जीना सीखना है। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कुछ दिन पहले हमारे चैनल पर यह कहा कि आने वाले दिनों में केसेस और ज्यादा बढ़ेंगे, स्पेशली जून से हम वो ग्राफ को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन 4 में बहुत सारे रिलैक्सेशंस भी दिए हुए हैं। रिलैक्सेशंस और कोरोना संक्रमण, ये दोनों सिचुएशन साथ साथ कैसे चलेंगी? जी, तो इसके लिए हमको ये करना पड़ेगा कि जिधर भी रिलैक्सेशन हो रहा है, उन्हीं एरिया में टेस्टिंग बहुत ही बढ़ाना पड़ेगा। टेस्टिंग बाकी सब लोग कम्युनिटी में भी हम बढ़ाना, नहीं भूलना चाहिए कि 80% लोगों को जिनमें इंफेक्शन है, उनमें बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं होती है, लेकिन सिम्टम के बगैर वो ये बीमारी फैला सकते हैं। तो इसीलिए जब जिधर भी लॉकडाउन का रिलैक्सेशन होगा और खुल जाएगा, वहां तो टेस्टिंग को और भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर टेस्टिंग से ऐसे पता चलेगा कि इस एरिया में ग्राफ स्टेडी है या नीचे हो रहा है, तो वो और भी खुल सकता है। अगर ऐसे लगेगा, दिखेगा कि ये ग्राफ बढ़ रहा है, तो तुरंत उसको वापस करना पड़ेगा। तो ये जो रिलैक्सेशन हो रहा है वो टेम्पररी है, और रिलैक्सेशन के साथ हमको सावधान रहना चाहिए, सब कुछ ठीक तरह से करना चाहिए जैसे डॉक्टर अरविंद कुमार ने अभी हमें बताया। और
वो देखकर हमको आगे बढ़ना है जी। लेकिन और दो चीज हमको नहीं भूलना चाहिए। एक तो अगर हम पीछे देखेंगे 100 साल पहले क्या हुआ था वो देखेंगे तो उससे भी हमको कुछ आशा आएगी। 100 साल पहले इंडिया में स्पेनिश फ्लू आया था, 1.5 करोड़ मौत हो गई थी। तब हमारे देश की संख्या पॉपुलेशन 250 करोड़ थी। 250 करोड़ लोग में से 1.5 करोड़ की मौत हो गई, यानी आज समझो 10 करोड़ आज के पॉपुलेशन में। लेकिन हमारे जो पूर्वज है उनके पास कोई नहीं था, ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और तभी भी हम सब लोग बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज इसमें जीत गए थे। और जब ब्रिटिश ने कुछ नहीं किया तो लोग गुस्सा होके रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जाके हमको फिर आजादी भी मिली बाद में।